हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी। सो सी में कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में हम समझ रहे होंगे, और हम लोग एग्जाम्पल की सहायता समझेंगे, कोड भी लिखेंगे इसमें। ठीक है गाइस। सो हम लोग सबसे पहले अपना पीडीएफ ओपन करके उसी पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी, पहले होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, इंटरनली ऑपरेटर से बोलते हैं। फिर कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स इसमें हम देख रहे होंगे, और हर ऑपरेटर को देखेंगे और उसका जो कोड लिख रखा है इस पीडीएफ में उसको समझेंगे और कोड भी लिखेंगे अपने हिसाब से। ओके। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? डबल इक्वल टू लगा हुआ है ये, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या करता है ये? असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑपरेंड, है ना। जो हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, है ना, तो 5 जो वैल्यू है वो क्या होगी? ए में असाइन हो जाएगी। इस तरीके से प्लस इक्वल टू है एडिशनल असाइनमेंट, स्टोर सम वैल्यू इन द लेफ्ट ऑपरेंड, है ना। इसको हम अच्छे समझेंगे भी। देखो हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और अपने एडिटर में जाके पेस्ट कर देते हैं। एक फाइल बना लेते हैं, ऑपरेटर डॉट सी। ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? ये है सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है? इक्वल टू, जो लेफ्ट की जो वैल्यू है यानी 10, उसको ए में असाइन करवा देगा। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ प्लस इक्वल टू 7 हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए प्लस 7, इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं +7, यानी ए में 7 और जुड़ जाए, और 7 जुड़ के हमें जो मिले उसी को मतलब कि जो ए में 10 था, तो 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17। तो ए में कितना मिलेगा? 17। इसी तरीके से बी में कितना है? 20। तो 20 में से 5 घट जाएगा तो कितना मिलेगा हमें? 15। इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से होगा। सी की वैल्यू 30 है, तो सी इंटू 2 16 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से डिवाइड का भी ऑपरेशन, एक मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है? इसका काम होता है कोई भी चीज हम डिवाइड करते हैं तो उसका हमें जो रिमाइंडर बचता है उसको हमें बताता है ये। ओके। और यहाँ पे देखो ए परसेंटेज कर रखा है ना, नेक्स्ट लाइन में सब चीजें प्रिंट होंगी। ये हमने आपको पहले वाली वीडियो में सिखाया है कि कैसे चीजें प्रिंट करना होता है। ओके। सो तो हम लोग कोड को रन करके समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके। ये लिख दिया यहाँ पे, ये ई है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक रहा है। सो ए बराबर 17 हो जाएगा क्योंकि +7 किया है हमने। ओके, तो 10 में 7 ऐड होके ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये कोड काम करता है। ओके, तो हम लोग अभी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझ लिए होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं उसके बारे में हमें समझ में आ गया होगा। ये मॉड्यूलर असाइनमेंट होता है, स्टोर्स रिमाइंडर इन द लेफ्ट ऑपरेंड, है ना। लेफ्ट ऑपरेंड होता है, उसमें असाइनमेंट कर देता है। ओके। सो अगला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे नॉर्मल होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, और मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूल्स, है ना। प्लस में नॉर्मली हम ऐड कर रहे होंगे नंबर, सब्ट्रैक्शन में वन नंबर फ्रॉम अदर नंबर, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, रिटर्न रिटर्न हमें डिवाइडर से ही होगा, उसका परसेंटेज इससे कर रहे होंगे। ठीक है, सपोज दैट कोई हम एग्जांपल लेना चाहें तो ले लेते हैं कोई एग्जांपल इन लोगों का। तो चलो एक कोड लिख के देखते हैं। ठीक है, int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 2। ओके, अब हम लोग लिख रहे होंगे, पहले प्लस समझ लेते हैं, प्रिंट एफ। ये तो सिंपल चीज है। ठीक है, ज्यादा इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। परसेंटेज डी
और क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू चाहिए होगा तो परसेंटेज जी लगा रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्रिंट हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब क्या, अब लोग माइनस कर देंगे इसी में से, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, और क्या करेंगे, परसेंटेज साइन का लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें इसका रिमाइंडर भी मिल जाएगा। ओके, सो इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, इसको रन करके देखेंगे। ट्वेल्व, 8, 20, 5 और 0। ठीक है, इस टाइप से चीजें आ रही होंगी, क्योंकि अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए 0 आ रहा है। और जब 2 को 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 इसका वो डिवाइड करने पे आएगा आंसर। ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, और माइनस करने पे आएगा, और प्लस करने पे ये आंसर आ रहा होगा। ओके, इस टाइप से हम लोग इस अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझ रहे होंगे। हम नीचे समझ चुके हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। देखो, पहले ही देखो, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी इंक्रीज करना। द इंक्रीमेंट प्लस प्लस ऑपरेटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल बाय 1। एक से इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, प्लस प्लस आई, क्या कर रहा है ये, प्लस प्लस आई मतलब कि पहले इंक्रीमेंट करो, फिर उसके बाद क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है, पोस्टफिक्स में क्या है, पहले प्रिंट कर दो, उसके बाद क्या करो, इंक्रीमेंट करो। ओके, इसको हम अभी समझेंगे अच्छे से प्रोग्राम की सहायता से, जो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा हमें। डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के 1 बाई 1 से, एक से घटा दी जाएगी कोई संख्या, इसमें वही है, पहले घटा दो तब उसके बाद प्रिंट कर लो, फिर क्या पहले प्रिंट कर दो उसके बाद घटा दो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा है, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे होंगे। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, तो आपका समय बचेगा इस चीज से। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और अपने कैलकुलेटर में जाके पेस्ट मार देंगे। ओके, तो समझते हैं, a इक्वल टू 5 कर दिया, b इक्वल टू 10 कर दिया, है ना, तो प्लस प्लस a कर दिया, क्या हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया 1 से, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हो गया है, तो अब अगर प्रिंट करोगे तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस माइनस b कर दिया, मतलब पहले ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर बाद में प्रिंट हो जाएगा, तो पहले 10 में से 9 हो जाएगा, तब इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, पहले यहाँ पे 6 प्रिंट होगा, और b की जगह 9 प्रिंट होगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, a प्लस प्लस हो रहा है, a प्लस प्लस यानी पहले प्रिंट होगा उसके बाद ही इंक्रीमेंट होगा, और b माइनस माइनस हो रहा है, यानी पहले प्रिंट होगा फिर उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग a और b को प्रिंट करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा, मान के चलो वही जो वैल्यू ऊपर प्रिंट हुई है ना, वो आएगी यहाँ पर। इस कोड को रन कर देंगे सेव करके, तो समझ में आएगा अच्छे से। ओके, हाँ, 6 और 9, क्योंकि पहले क्या हुआ है, पहले हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया फिर प्रिंट किया है, तो 6 और 9। ठीक है, फिर क्या किया है, पहले हम लोगों ने प्रिंट कर लिया है, फिर क्या कर दिया है, डिक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, इस टाइप से चीजें हो जाएंगी। फिर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग मान के चलिए जो इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, डबल इक्वल टू, तो क्या चेक करेगा कि भाई, ये चेक करेगा कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो इक्वल टू है कि नहीं है, दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, 1 ट्रू, यानी 1 के लिए ट्रू बोलते हैं ना, यदि नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा, है ना। नॉट इक्वल टू, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल टू नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। Check if the value of left operand is greater than the value of right operand. If yes, then the condition operator is true, है ना, ये सिस्टम है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब कुछ होगा, तो इसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा। कॉपी मारेंगे इसे, कोड में जाके पेस्ट मार देंगे। अगली वीडियो जो आ रही होगी इसमें हम लोग ऑपरेटर की सहायता से काफी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे होंगे उसमें। ओके, तो समझो a बराबर 7 है और b बराबर 8 है ना, तो सबसे पहले क्या करा, हमने इनकी वैल्यू प्रिंट कर ली।
और परसेंटेज मतलब कि जो बैकस्लैश टी मतलब टैब के लिए यूज होता है, एक स्पेस छोड़ देगा इनके बीच में और प्रिंट कर देगा वैल्यू। ओके, और क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू b। अगर a इक्वल टू b है तब क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो 0 प्रिंट होगा। यदि a b के बराबर नहीं है तो क्या होगा इस वाली लाइन में, तब यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, नहीं तो 0 प्रिंट हो जाएगा। a इज ग्रेटर देन b, यदि ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो 0 प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से काम करता है। इसको सेव करके हम लोग चला के देख लेते हैं, है ना। हाँ, a इज इक्वल टू b, नहीं है, दोनों बराबर है नहीं वैल्यू, तो 0 प्रिंट हो गया। a इज नॉट इक्वल टू b, ये ट्रू है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। a इज ग्रेटर देन b, 0, क्योंकि भाई a बड़ा नहीं है b से, क्योंकि b तो 8 है ना, a छोटा है, तो 0 प्रिंट होगा। a इज लेस देन b, ये तो सही है क्योंकि a छोटा है b से। a इज ग्रेटर देन और इक्वल देन टू b, नहीं है भाई। a इज लेस देन है इक्वल टू b, हाँ, लेस छोटा तो है भाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज के बारे में समझ रहे होंगे। ओके, अब क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न either 0 or 1, it depend on the expression result true or false. In C programming for decision making we use logical operator. We have three major logical operators in the C language: AND, GET, और NOT। XOR हम लोग पढ़ लें कोई दिक्कत, लेकिन हम तीन गेट मेनली पढ़ रहे होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में ये होता है भाई, यदि दोनों कंडीशन ट्रू है ना, तब जाके वैल्यू हमारी ट्रू आती है। और में क्या होता है, और में भाई एक कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू ट्रू मिलेगी, है ना, एक कंडीशन ही ट्रू है। इसमें क्या दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नोट में क्या होता है, ये उसका उल्टा कर देता है, कोई भी अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसका ट्रू कर देगा। ठीक है, इसका सिंपल सा प्रोग्राम ऐसे कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करके यहाँ पे देख लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे हटा के पेस्ट मार दिया। ओके, तो क्या a बराबर 7 है, b बराबर 8 है, c बराबर 10 है, d बराबर 5 मान लिया, है ना। पहले क्या कर दिया, ए बी सी डी को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, b क्या है, a से बड़ा हो, एंड गेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, और c बड़ा है d से, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे देखना। समझने वाली बात यह है कि हम लोग एंड गेट में क्या होता है, देखो 1 प्रिंट हुआ है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है। समझ में आ रहा है, b बड़ा है यहाँ पे क्योंकि a तो छोटा है 7 और b 8 बड़ा है, और यहाँ पे क्या है c c बड़ा है और 5 मतलब 5 है, छोटा है, तो दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए एंड गेट में, तब जाके हमें ट्रू मिलता है। यदि एक वैल्यू फॉल्स हो जाती है ना, तो फॉल्स मिलेगा। और अगर और गेट की बात करें तो कोई सी वैल्यू मतलब कम से कम एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ओके, इस टाइप से चीजें होती हैं इसमें। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज एंड मतलब एक सिंबल, पहले उसमें डबल एंड का यूज कर रहे थे, डबल। ओके, यहाँ पर एक का यूज करेंगे बेटा। इन द सी टेक्स टू नंबर्स एज ए ऑपरेंड्स एंड डज एंड इन every bit of two numbers the result end is one only if both bits are one। ओके, देखो समझने वाली बात पता क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, जो बिट्स पे काम करते हैं उन्हें बिट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, उसमें एंड गेट के बारे में बता रहा है वही, यदि भाई दोनों वैल्यू ट्रू हैं तभी ट्रू होगा। और में क्या होगा, इफ कोई सी वैल्यू ट्रू है, इफ इज वन इज इफ एनी द टू बिट्स इज वन, कोई भी वैल्यू ट्रू है तो सब कुछ ट्रू होगा। ओके, इस तरीके से काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हम लोग जान रहे होंगे, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं ना। इसमें क्या है, पहले जो कंडीशन दे रखी है उसके बारे में समझेंगे ना। यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या हो, पहले वाले वैल्यू प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो सेकंड वाले पे चले जाए, है ना। तो द कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज ए टर्नरी ऑपरेटर। द कंडीशनल स्टेटमेंट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एग्जांपल question marks and colon. As the conditional operator works on three operands, so it is also known as ternary। तीन ऑपरेंड यूज होते हैं इसमें वर्क करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे होते हैं, कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है ना, अगर ट्रू है तो ये वाली प्रिंट होगी, अगर फॉल्स है तो ये वाली प्रिंट होगी। ओके, इसका एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं समय बचाने के लिए मैंने सब एग्जांपल्स ही पीडीएफ में लिख दिए हैं। ओके, अब क्या है, ए
की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 5 है। एक ग्रेटर नाम का हमने बना रखा है, इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या है, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए है जो वैल्यू यानी 8 यदि बी के बराबर है, बी से बड़ा है, तो क्या करो, ये पहली वाली कंडीशन तो कर दो, है ना। यानी इसमें भी देखो दो बार टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, पहले ये, फिर इसके अंदर भी एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है ना। तो इसमें क्या है, फिर इसमें देखेंगे यदि ये वाली वैल्यू ट्रू हो गई, मान के चलो ए बड़ा है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यदि ए बड़ा नहीं है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो मतलब क्या है, इसमें एज ग्रेटर देन बी नहीं है तो ये वाला इसमें पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या चेक करेगा, इसमें चेक करेगा बी इज ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, तो बी सी से बड़ा है, हाँ, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये वाली कंडीशन यहाँ प्रिंट होगी, ये वाली नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, बी की वैल्यू। ओके, चला के देखते हैं इसे। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 10, समझ में आ रहा है। इसमें हम लोग एक बार दो बार इसके अंदर दो बार टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके देखा है हमने। ओके, ये चीज में समझ में आ रही होगी, आई होप। कोमा ऑपरेटर्स, टाइप कास्ट ऑपरेटर्स। टाइप कास्ट में क्या होता है ना, यदि मान के चलिए हम लोग को चाहिए कोई आंसर फ्लोट में, हाँ, और हमारे पास क्या है, वैल्यू है इंटीजर में, तो टाइप कास्टिंग का यूज कर लग सकते हैं हम लोग, है ना। एड्रेस ऑपरेटर, जिसका हमने स्कैनएफ में यूज किया था, एड्रेस, है ना। डिफरेंस ऑपरेटर, पॉइंटर बोलते, पॉइंटर ऑपरेटर्स होता है, इसका हम लोग पॉइंटर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, डबल पॉइंटर के बारे में भी उस वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग का साइज बताता है, जैसे कि सपोज इंटीजर का साइज हमारे लैपटॉप में कितना है, नहीं आर्किटेक्चर में कितना ले रहा है, कितना मेमोरी वो कर रहा है अडेप्ट, उसके बारे में बताता है। ओके, और टाइप नेम एक्सप्रेशन, मान चलो हमें टाइप कास्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये समझने के लिए ये देखिए फॉर्म, इसमें कोड लिख रखा है हम लोगों ने। ओके, देखिए बहुत इजी चीजें हैं, आराम से समझ में आएंगी। ओके, समय बचाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया है, कोड को पहले लिख दिया पीडीएफ में। ओके, इसमें क्या करना है, x बराबर 10 16, x की वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी है, और y की वैल्यू कितना 17, ये दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की। हमने फ्लोट res नाम का फ्लोट वेरिएबल बना लिया है, उसमें क्या है, x डिवाइडेड बाई y, यानी x को y से डिवाइड कर दिया है हमने। ओके, लेकिन टू डिस्प्ले द ओनली 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, है ना, विदाउट टाइप कास्टिंग द एक्सप्रेशन। अगर हम टाइप कास्ट ना करें, है ना, परसेंटेज f का यूज करें, तो क्या होगा, जो डिवाइड होगा ना भाई, वो कोई नंबर डिवाइड होगा और नंबर के पीछे 0.00 आ रहा होगा। यदि हम उसको टाइप कास्ट कर दें, फ्लोट कर दें, तो उसकी वैल्यू काफी अलग आएगी। ये चीज को हम देखेंगे, देखो चला के देखने तो ज्यादा समझ में आएगा। सो देखो 3.00, क्योंकि पहले क्या है, पहले ये है भाई हमारा इंटीजर, इंटीजर में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, तो कैसी वैल्यू मिलेंगी, जो पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू है ना, 17 17 से 60 में भाग गया, 17 बचा, उसके पॉइंट वाली वैल्यू सब खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर में खाली इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर आ जाएगा। अब इंटीजर यहाँ पे है, हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज एफ यूज किया, तो क्या 3.00, पॉइंट के बाद 00 लग जाएंगे फ्लोट बनाने के लिए। लेकिन यदि हम टाइप कास्ट करें कि भाई जो वैल्यू है जो हम डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपर, ये सब वैल्यू क्या है में है, फ्लोट में, तो प्रिंट होगी हमारी 3.529421। ओके, इस टाइप से वैल्यू प्रिंट हो रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों में। ओके।